51 शक्तिपीठ और 51 सिद्धपीठ करने की इच्छा थी, तो जो मुझे खींच लाई यहाँ पर शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में, जिनका वर्णन है स्कंद पुराण के केदार खंड में। ब्रह्म पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। 100 आँखों वाली माता को शताक्षी देवी भी कहा जाता है, ब्राह्मी देवी भी कहा जाता है और ब्राह्मणी देवी भी कहा जाता है। लेकिन पहले आप दर्शन कर रहे हैं बुरा देव के, जिनका मंदिर माता के मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आता है। इनके दर्शन करके ही माता के दर्शन करते हैं, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर जसमौर में है माता शाकंभरी देवी का मंदिर। 1.5 घंटा आपको सहारनपुर से जाने में लगेगा, 1.5 घंटा अंदाजे से आने में लगेगा और मंदिर का 1 घंटा, यानी लगभग 4 घंटा लग जाएगा, यानी लगभग एक तरह का पूरा दिन। बस में जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और शाम के समय जाएंगे तो शायद रिटर्न में नहीं गाड़ी मिलेगी। ये जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिशों में नदी बहती है और नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, और जब सूख जाती है तो यहाँ पर मेला भी लगता है। हरिद्वार या देहरादून से आएंगे तो 2-2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आगे वीडियो में आपको इतिहास बताऊंगा कि क्यों माता के भक्तों को कभी शाक भाजी और खाने पीने की कभी कमी नहीं होती और उन्हें शाकंभरी देवी कहा जाता है। 51 शक्तिपीठ हैं और 51 ही सिद्धपीठ हैं। नवरात्रों में 9 देवी की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। लेकिन क्या किसी भी माता के नाम से नवरात्र हैं? लेकिन साल में आने वाले 5 नवरात्रों में एक नवरात्र माता के नाम से है, शाकंभरी नवरात्र। अक्सर लोग माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले बुरा देव जी के दर्शन आपको करने होते हैं, फिर माता के, और फिर मंदिर के अंदर ही भैरवनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। एक बार दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे युद्ध में बुरा देव जी ने हरा दिया था और अपने प्राण न्यौछावर किए। तो माता ने वरदान दिया था कि उन्हीं के दर्शन के बाद में ही माता के दर्शन करने वाले को पूर्ण फल मिलेगा। तो संसार पे विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गमासुर नाम के राक्षस ने 1000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और देवताओं को बलहीन करने के लिए चारों वेदों को चुरा लिया। वरुण देव और इंद्र देव के बलहीन होने से बारिश होनी बंद हो गई और अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और साग सब्जी फ्रूट अनाज उगना बंद हो गया, जिससे कि मानव और सभी प्राणियों का जीवन संकट में आ गया। तो 100 आँखों वाली शताक्षी माता प्रकट हुई, उनकी 100 आँखों से पानी बहा, जिससे फिर से हरियाली छा गई और साग बाजी उगाई। इसीलिए उन्हें शाकंभरी देवी कहा जाता है। उनके भक्तों को कभी साग बाजी और खाने पीने की कभी भी कमी नहीं रहती। और यहीं पे प्रकट होके माता ने दुर्गमासुर राक्षस को मारा था, यही वर्णन है पुराणों में। अगर आपने भी शाकंभरी देवी की कथा पहली बार सुनी है और मंदिर के दर्शन पहली बार किए हैं, तो हो सकता है कि आपके रिश्तेदार और दोस्त इनके बारे में ना जानते हों, तो 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। और ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन जो आज से पहले नहीं किए, करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन।